पिछले 20 सालों में जब यहाँ सीपीएम का गुंडा राज चलता था कि टक्कर है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको क्रिकेट में इंडिया वर्सेस नामीबिया का अगर मैच हुआ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, टक्कर है? पानी का प्रॉब्लम है या रोड का प्रॉब्लम है, वो पहले सब कुछ नोटिस करते हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम गया। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कोलकाता कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 61 में। जैसा कि आपने हमारे फेसबुक पेज में देखा है, कुछ देर पहले हम लोग यहाँ के जो वार्ड के कैंडिडेट, टीएमसी कैंडिडेट और साबिक काउंसलर मंजर इकबाल, उनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रखी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन सारी बातों को लेकर के हम लोग वार्ड के तृणमूल जो कर्मी हैं यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे, हम लोग इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड के जो साबिक काउंसलर रहे हैं और अभी जो उम्मीदवार हैं, किस तरह से अपने वार्ड में उन्होंने काम किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वार्ड के जो प्रेसिडेंट है, यूथ के प्रेसिडेंट है अजहर इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इस वार्ड में काम हुआ है तृणमूल कर्मियों के जरिए। सबसे पहले इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल हम लोगों ने काउंसलर साहब से किया था कि चूंकि आप 15 साल से काउंसलर रहे हैं, अब 15 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है किसी भी इलाके को डेवलपमेंट के लिए, तो 15 साल पहले, जहाँ हमको लगता है कि आप शायद उस वक्त यंग होंगी, तो उस वक्त वार्ड के क्या हालात थे और अभी वार्ड के क्या हालात हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, 15 साल 2000 में वो सबसे पहले वो काउंसलर बने, उसके बाद उनकी अहलिया वो काउंसलर बनी और 2010 वो बने और 2015 में वो, तो टोटल हो गया 20 साल। तो 20 साल से उन्होंने जो काम किया है इस 61 वार्ड के लोगों के लिए, 61 वार्ड के एरिया के लिए, बस्ती के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी काउंसलर 61 वार्ड में जितने भी काउंसलर आए होंगे उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा काम नहीं किए होंगे। तो उन्होंने इतना काम किया 61 वार्ड के लोग, 61 वार्ड के लोगों को पूरा भरोसा है उनके ऊपर। बार बार, क्योंकि एक बार आप इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर 4 बार जीत हासिल करना, ये दर्शाता है कि वो किस कैलिबर के काउंसलर रह चुके हैं और उनका वर्क कितना है। मंजर इकबाल साहब अपने काम से जाने जाते हैं पूरे कलकत्ते शहर में और पूरे 61 वार्ड में। जब एक काउंसलर का काम आता है तो वो पूरे 61 वार्ड में उनका काम बोलता है, चाहे वो आप रास्ता घाट ले लीजिए, चाहे वो आप स्ट्रीट लाइटिंग ले लिए, चाहे वो आप पानी का काम ले लिए, चाहे वो आप ड्रेनेज सिस्टम ले लिए। उसके अलावा एक काउंसलर का ये भी काम होता है जो लोगों के दरमियान, लोगों के बीच उसके सुख दुख में शामिल रहे। अभी फ़िलहाल ही कोरोना वायरस का दौर गया था, लॉकडाउन पीरियड था, तो हमारे इलाके में काफ़ी सारी ऐसी स्लम बस्ती भी है, जिसे बंदर पट्टी हो गए और भी बहुत सारे ऐसे बस्ती एरिया पड़ता है जहाँ पे काफ़ी लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम गया, तो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी दुश्वारी हुआ। तो मंजर इकबाल साहब ने उतर के अपने हाथों से सैनिटाइज़ भी किया, लोगों को जहां ज़रूरतमंदों को राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो उन्होंने अपने हाथों से किया। कहीं कहीं अगर वो जा नहीं पाया तो वहां के पार्ट लीडरों, पार्ट वर्करों से उन्होंने राशन भी जाया है। कंटिन्यू ये जब तक लॉकडाउन रहा तब तक जनाब मंजर इकबाल साहब ने किया। ये इलेक्शन का वक्त है, डेमोक्रेटिक राइट है और सब पार्टी भी अपना अपना ज़रूर कैंडिडेट देगी, पर ये मैं नहीं समझता कि अगर मंजर इकबाल साहब के अलावा कोई भी कैंडिडेट या किसी ने भी ये काम किया जो मंजर इकबाल साहब ने किया। जैसा कि अगर कोई भी राजा होता है तो राजा के साथ जो उसके सिपाही होते हैं, उसके सिपाही उसके राजा बनाते हैं। तो अब मंजर इकबाल साहब ने अगर काम अच्छा किया तो उसके जो कर्मी होंगे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया होगा, तभी जाकर के हुआ। तो एक कर्मी भाई से बात करेंगे कि मंजर इकबाल साहब किस हिसाब से अपने वार्ड में लोगों के साथ काम करते हैं, थोड़ा सा बताएं। मंजर इकबाल साहब अगर देखा जाएगा तो वो सुबह निकलते हैं, अपना उनका जो काम है वार्ड में, अगर पानी का प्रॉब्लम है या रोड का प्रॉब्लम है, वो पहले सब कुछ नोटिस करते हैं, उसके बाद वो लिखते हैं और वो चीज़ को प्रोसेस करते हैं वो कॉर्पोरेशन में, और जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व करते हैं। और रहा बात, आज उनका नाम है इस वजह से इस वार्ड में क्योंकि वो काम किए हैं और उनका काम ही सब कुछ है। आज वो अपना नाम इस वजह से इस वार्ड में है क्योंकि वो काम कर रहना दिखा चुके हैं इस वार्ड में। एक और तृणमूल भाई, कर्मी भाई से पूछेंगे कि आप मंजर इकबाल साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके कामों को लेकर। देखिए, मंजर इकबाल साहब एक ऐसा नाम है जिनको तारीफ़ की कोई ये नहीं है, उनका तारीफ़ का वो ये क्या बोलते, कोई उनका मोहताज नहीं है तारीफ़ के। और सबसे बड़ा बात मैं कहना चाहता हूँ कि मंजर इकबाल साहब ने पिछले 20 सालों में जब यहाँ सीपीएम का गुंडा राज चलता था, जब सीपीएम का गुंडा राज चलता था यहाँ पर, तो मंजर इकबाल साहब जब घर से निकलते थे तो कभी उन पर बम फेंका जाता था, कभी तलवार दिखाया जाता था, कभी बंदूक दिखाया जाता था।
मैं यहाँ उनकी कोई तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि सब ने उनके बारे में बता दिया है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, जब उन पे बम फेंका जाता था, तलवार दिखाया जाता था, तो उन्होंने एक चीज़ सबको दिखा दिया करके कि ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, मंजर इकबाल अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये बात मंजर इकबाल ने दिखा दिया। और ऑपोजिशन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो ऑपोजिशन है पता नहीं कौन है, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, उन्हें मैं बस कहना चाहता हूँ कि गधे अगर शेर की खाल पहन लें तो गधे ही रहेंगे, शेर नहीं बन सकते। यहाँ बस एक ही नाम है, वो है मंजर इकबाल। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी और लोगों से आप पूछ लीजिए। उनसे बात करेंगे। जैसे 1.5 साल करीब कोरोना पेंडेमिक रहा और ये जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं काफ़ी बस्तीबाड़ी इलाका है, तो इस कोरोना पेंडेमिक में आपके काउंसलर साहब का क्या रोल रहा गरीबों के प्रति, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कोरोना पैंडमिक में जैसे कि हमारा नॉर्थ रेंज हो गया, बंदर पट्टी हो गया, लाला बस्ती हो गया, ये सब जगह लाइक उन लोग को सब हिसाब से राशन हो गया, कुछ भी किसी भी तरीक़ा का लाइक उन लोग को मदद, वो काउंसलर साहब हमेशा लाइक वहाँ पे प्रेजेंट रहे। ना ही लाइक सिर्फ काउंसलर साहब, हमारा यूथ प्रेसिडेंट, हमारे जितने भी कर्मी साहब थे, मतलब उनके निर्देश में हम लोग सब समय लाइक पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहे। आपको क्या लगता है कि आसानी से इस बार फिर से वो जीत पाएंगे? 100%। ये पब्लिक लाइक उनके वर्क के लिए, उनको उनकी पॉपुलैरिटी जो है बस उनके वर्क के लिए कि वो हमेशा ये पब्लिक के लिए 24/7 हमेशा अवेलेबल रहते हैं। लाइक मेरा पार्ट है मलिक बाज़ार। मैं एक चीज़ देखा हूँ उनके बारे में कि ये कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे हिंदू में हमारा काली पूजा हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, वो इक्वली इतना पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक इतने खुद से बढ़ चढ़ के बोलते हैं, मदद करते हैं लाइटिंग, जबकि वो MMIC रह चुके हैं, उनके थ्रू लाइक हमारा तरफ इतना हेल्प मिला है। पर्सनली वो लाइक वो पूछते हैं कि विसर्जन के टाइम में पुलिस, मतलब किसी भी तरीका का हेल्प, नेता हर धर्म के लोगों का होता है, पर्टिकुलर एक मजहब का। वो सब जगह से लाइक इतना हेल्प करते हैं कि वो किसी में भेदभाव किसी प्रकार का भी नहीं समझते हैं। ये लाइक हमें एज अ यूथ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस वो लाइक गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल, शादी मतलब कोई गरीब जैसे शादी हॉल अफोर्ड नहीं कर सक रहा है, तो हमारे वार्ड में 1-2 कम्युनिटी हॉल है जो वहाँ पे वो लोग अच्छे से अपने शादी ब्याह कर सकते हैं, या छोटा मोटा कोई भी पार्टी रहा वो कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में आपका एक दो बताया कि एक स्कूल वो करने का इरादा रखते हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम। जैसे गरीब बच्चों के लिए इसलिए उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम, असेंबली ऑफ गॉड चर्च हो गया, लॉरेटो हो गया, ये सब क्या है कि ये सब मीडियोकर या लो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको बनाने का यही एम है कि एजुकेशन सबको एक बराबर मिलना चाहिए। गरीब बच्चे भी, तालीम जो है, तालीम किसी में कम बेसी, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए। सही बात बोला आपने। हम उनसे बात करते हैं कि मंजर इकबाल साहब के बारे में और उनके कामों के बारे में उनकी क्या राय है। आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, सबसे पहले श्री ममता बनर्जी के हम शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बार फिर 61 वार्ड के नसीब खुल गया है कि मंजर इकबाल साहब को फिर से हम लोग का खिदमत का मौका दिया है, कि मुझे नहीं लगता है कि उनके सामने कोई भी टिक पाएगा। तो वैसे ही सवाल है, बार बार आप पूछ रहे हैं कि टक्कर है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको क्रिकेट में इंडिया वर्सेस नामीबिया का अगर मैच हुआ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, टक्कर है? वो तो आपका वही एकदम है। तो वैसे ही यहाँ पर इनाम कोई नहीं जानते, उनके सामने अगर हम लोग के वार्ड पे अगर नरेंद्र मोदी जी को भी अगर खड़ा कर दिए तो वो भी कम से कम 20% भी वोट नहीं लेके आ सकेंगे, ये मेरा मानना है। कहना उसका भी जमाना जब्त हो जाएगा, मोदी का भी जमाना जब्त हो जाएगा, क्योंकि उनका काम बोलता है, वो सिर्फ नाम का कोई भूखा नहीं है, क्योंकि काम से उनका नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ही सबसे पहले बात बता दें, पूरा 61 वार्ड में सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है आपका महिला का सुरक्षा, क्योंकि हर एक जगह में आप जाइए, जहाँ जहाँ अंधेरा थे वहाँ रोशनी मंजर इकबाल के आज देन है। हर एक वार्ड में, सिर्फ 61 बोल के नहीं, MMIC हम लोग जनाब मंजर इकबाल साहब, वो हर एक इलाका में जहाँ जहाँ देखते हैं कि रोशनी में प्रॉब्लम है, अंधेरा है, वहाँ पर ही लाइट हमेशा पहुँचाते हैं। और पूरा प्राइवेट आपका पूरा रास्ता देख लीजिए, आपका पहले ये आपका शायद ये सीमेंटेड नहीं थे, ये पहले आपका पिच हुआ करते थे। अभी हर एक इलाका में देखिए जाइए, पूरा आपका सीमेंटेड कर दिया। अब जहाँ जहाँ पानी, हम लोग का हर मज़हब के लोगों को पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ हर एक नल, हम लोग के पाकलेन में भी ऐसा कोई जगह नहीं हो वो नल ना घुसाया हो। जी, हर एक जगह। रहा बात उनका तरफ में मज़हब से भी कोई बात नहीं है। दुर्गा पूजा में बच्चे से बड़े बूढ़े तक वो कपड़े बांटते हैं, ईद आते हैं उसमें भी बांटते हैं कपड़े, न्यू ईयर आते हैं कंबल बांटते हैं ठंडे के मौसम में।
बच्चे लोग के ड्राइंग कंपटीशन तक भी करवाते हैं हर साल यहाँ पर ही। हर एक छोटे से बड़े लोग के वो ख्याल रखते हैं, ब्लड डोनेशन करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से मंजर इकबाल साहब के जैसा काम पूरे बंगाल में उनसे सीख लेना चाहिए। एक श्री ममता बनर्जी पूरे बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, तो मैं कहूँगा 61 वार्ड के हम लोग के जनाब मंजर इकबाल हम लोग के लिए चीफ मिनिस्टर है, हम लोग के पूरा, ये मेरा मानना है। ये हम बस कहना चाहेंगे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 61 वार्ड को कामयाब बनाएं और बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे हाईएस्ट वोट में अपील करते हैं कि हम लोग जनाब मंजर इकबाल साहब को वोट देके भारी जीत मोहम्मद दिलाए। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमने तृणमूल कर्मियों से बात की, उन्होंने कहा कि इस वार्ड में जिस तरह से मंजर इकबाल ने काम किया है तो उनकी तोती बोलती है और यहाँ के लोग और हम भी उनके कामों से बाखबर हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़, देखने के लिए धन्यवाद।